हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं सागर आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। हाँ, मैं मूव ऑन स्टडी नेवर गिव अप। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने संविधान सभा के बारे पूरा नॉलेज लेके आया हूँ, तो आप लोग बने रहिए और देखिए मैं पूरा डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा, हर एग्ज़ाम के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ संविधान होता क्या। देखिए दोस्तों, संविधान संविधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है सम और एक होता है विधान। ये दोनों से मिलकर बना है, सम और विधान। तो ये आगे आप जानिए, सम यानी होता है बराबर, सम यानी होता है बराबर, अविधान यानी होता है कानून। यानी कि सभी के लिए बराबर कानून को ही हम लोग बोलते हैं संविधान। ठीक है, बराबर कानून, देश में सभी के लिए बराबर का कानून है। यानी कि संविधान वह एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत सरकार तथा देश के सभी जनता एक दस्तावेज के अंतर्गत काम करते हैं। यानी एक बुनियादी ढांचा है जिसके अंतर्गत देश के शासक और जनता सभी बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने इस पर पूरा डिस्क्राइब किया हूँ। संविधान सभा, देखिए सबसे पहले फैक्ट्स के साथ, भारत के लिए सुनते जाएगा, भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1895, देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रदान किया गया था। ये याद रखिएगा, सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? 1985 में, 1895 में, ये याद रखिएगा। 1934 में यानी 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार किसके द्वारा प्रदान किया गया था इसके बारे में विचार, तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन पहली बार इसकी मांग प्रस्तुत कब की गई थी? 1934 में। ठीक है, और याद रखिएगा 1935 में आधिकारिक यह मांग बन गई थी। यानी क्वेश्चन अगर आता है यह आधिकारिक मांग यानी ऑफिशियल मांग कब हुआ था? 1935 में। और पहली बार संविधान सभा की मांग हुई थी 1934 में। ठीक है, और पहली बार इसका जो विचार आया था बाल गंगाधर तिलक के में कितना? 1895 में। ठीक है, याद रखिएगा, बाल गंगाधर बीजीटी के अनुसार। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा यह मांग अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार कर लिए गए थे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्ताव पास कर लिए गए थे। अब देखिए, याद रखिएगा, ये जो हमारा संविधान जो तैयार हुआ वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत तैयार हुआ। 1946 के तहत, देखिए मैंने इसमें समझाने का पूरा प्रयास करूँ पीडीएफ में। कैबिनेट मिशन योजना, देखिए कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आया था, इसमें कुल 3 शामिल थे, सदस्य थे, कुल 3 सदस्य थे। पहला थे लॉर्ड पैथक लॉरेंस, दूसरा थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। यानी ये तीनों का नाम हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड पैथक लॉरेंस, सर स्टेफिल्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये जो है ना 24 मार्च 1946 को संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ठीक है, 1946 में। इसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? 3 थे, पैथक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिएगा नवंबर 1946 में 389 सदस्यों के साथ संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 296 सदस्य भारतीय ब्रिटिश के थे और 93 जो थे देसी रियासत के लिए थे। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। याद रखिएगा, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। ठीक है, अब ये देसी रियासत के बारे में मैं बता देता हूँ, जो अंग्रेज के रूप में थे वही थे। ठीक है, अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, यानी दोनों, यानी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर सभी प्रमुख व्यक्ति संविधान सभा में शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, आगा खान के द्वारा किया गया था। तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था, यानी इसका बाइकआउट किया था और अलग पाकिस्तान बनाने का जोर दिया था। यानी कि 1940 में अलग पाकिस्तान बनाने का जोर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था चौधरी अहमद ने। ठीक है, अगला बात करते हैं। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि मुस्लिम लोग तो बाइकआउट कर दिया था इसलिए। अब यहाँ से टर्म जो है हर एग्जाम में, प्रतियोगिता एग्जाम में आते हैं। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष यानी अंतरिम अध्यक्ष हैं, जो कि इंटरनली बोलता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये बिहार से थे। किस राज्य से थे? बिहार से थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना, वो ओल्ड एज के कारण, यानी ओल्ड एज होने के कारण इसे चुना गया था, जो कि अस्थायी थे। ठीक है, अगला इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो पहले अस्थायी और निर्वाचित अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, याद रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रखिएगा, और बिहार से बिलोंग्स करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये 13 दिसंबर 1946 को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके अध्यक्षता में पारित किया गया था, JL नेहरू के द्वारा, ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। बस यहाँ तक आप लोगों को मैं बताने आया था। अब देखिए, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित संस्करण है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज डू मीन प्रेम्बल, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रेम्बल, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैं थोड़ा सा दो पल के लिए रिवीजन करवा देता हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ही बताता, देखिए इसका उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सब याद रखते हैं लेकिन उपाध्यक्ष में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट जो थे ना, HC मुखर्जी थे, यानी हरीश चंद्र मुखर्जी बने थे। HC यानी हरीश चंद्र मुखर्जी बने थे। और इसके संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार जो था BN राव, ठीक है। और यही आपका प्रारूप समिति के भी, प्रारूप समिति जो लिखा गया था यानी 29 अगस्त 1949 को ना, उसके भी सलाहकार प्रस्ताव तैयार करने वाले यही थे BN राव। तो भारतीय संविधान सभा में काफ़ी अहम भूमिका है इनका भी, ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड वेवेल की जगह गवर्नर जनरल को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ये थे जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। इससे पहले थे लॉर्ड वेवेल जो कि 1944 तक थे, 1944 से 1946 तक थे, ठीक है। चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना के साथ भारत आए थे। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो भारत और पाकिस्तान जो दो अलग राज्य बने या देश बोलते हैं, वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना को 3 जून 1947 यानी कि इस योजना को 3 जून प्लान भी कहते हैं, 3 जून प्लानिंग भी कहते हैं, या फिर माउंट योजना परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। इस योजना को 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक औपचारिक रूप प्रदान किया गया था, ठीक है। इस योजना को माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून प्लान के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। 26 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पाकिस्तान हेतु एक अलग संविधान सभा की घोषणा किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की घोषणा कब किया गया था, तो डायरेक्टली वे में इसका आप बता सकते हैं आंसर 26 जुलाई 1947 को, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए यहाँ पे भी तगड़ा पॉइंट है, सब इसमें इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स लाया हूँ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 से लागू हुआ। अब भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अगर अगस्त आज़ादी अगर पूछता है तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। लेकिन ये बोले अधिनियम कब आया था ना, तो 18 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ से एक और GS सिखाता हूँ, देखिएगा 18 जुलाई, याद रखिएगा 18 जुलाई JULY यानी 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं, जो कि भारत का प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे। उन्हें भारत रत्न भारत में 1990 में मिला था, ठीक है। और वह पहला दक्षिण अफ्रीका का आश्वेत प्रधान राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, याद रखिए। से यहाँ तक मैंने बता दिया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 से लागू हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए लिख रही है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा घोषणा की गई कि, देखिए याद रखिएगा, बोलेगा भारत को जो आज़ादी हुआ किस अधिनियम के द्वारा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान की स्थापना कर दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनः संयोजन हुआ तो सदस्यता घटकर 299 हो गया, यानी कि याद रखिएगा 389 से घटकर कितना हो गया, 299, ठीक है। चलिए आगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ संविधान सभा में संप्रभुता जोड़ी गई। ये संप्रभुता का अर्थ मैं बताता हूँ। भारत 26 जनवरी 1950 से संप्रभु बन गया। संप्रभुता का अर्थ ये होता है दोस्तों, जैसे देखिए भारत पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उपनिवेश यानी कि अर्थ ये हो गया ब्रिटेन के अनुसार ही हर चीज नियम पालन होता था, नियम कानून बनता था। लेकिन जैसे ही संप्रभुता देश में जोड़ा गया ना, तो यानी कि भारत का अपना संविधान, हर चीज अपने अपने अनुसार हो गए, ये होता है। आज भी याद रखिएगा, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया जो ना वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ कम वर्क करते हैं। अगला, संविधान सभा का प्रथम, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई थी, ठीक है। और अभी भारत का संसदीय पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, संविधान सभा द्वारा
अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब यहाँ से 2 पॉइंट खींच देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय जो ध्वज जो आपको जो दिखाई देता है भारत प्यारे झंडे का, यानी भारत प्यारे माता का, तो उसमें जो आपका जो डिजाइनिंग जो तैयार किया हुआ पिंगली वकैया के द्वारा तैयार किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। भारतीय तिरंगे झंडे का जो डिजाइनर है वह पिंगली वकैया है। कौन है दोस्तों? पिंगली वकैया। और भारतीय झंडे का जो रेशियो अगर पूछता है तो रेशियो में 2 चीज़ आता है। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ बोल रहा, लेंथ रेशियो ब्रेथ बोलेगा ना, तो 3:2 कीजिएगा। लेकिन यही ब्रेथ इंटू ब्रेथ रेशियो लेंथ बोलेगा तो रेशियो 3 कीजिएगा। और ये भी है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है ना, अशोक जो चक्र है उसका जो कलर होता है वह नेवी ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है। और इसमें कुल 24 तिलियाँ होती है। तो 24 तिली रहने करती है ना कि 24 घंटा हमें अपने देश के लिए प्लस अपने आप में हमेशा गतिमान होनी चाहिए। तो ये इसका शो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान देखिए, जन गण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान जो है ना, भारत में सबसे पहली बार इसे 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और इसे पहली बार उसकी भतीजी सरला देवी, याद रखिएगा, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ने आपका 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1911 में सॉरी कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में वह गाई थी। याद रखिएगा। और इसे गाने में कुल 52 सेकेंड लगता है ना। अगला राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ना वह आनंद मठ बुक से लिया गया है। याद रखिएगा, आनंद मठ बुक से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और इस आनंद मठ बुक में सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये जो वंदे मातरम जो है ना, इसके लिए पहली बार यह 1896 में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में। अब ये भी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट में दर्शा दिया हूँ, इसे भी जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और याद रखिएगा, देखिए यहाँ से 3 चीज फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। देखिए तीनों में यहाँ पे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत तथा संविधान सभा का अंतिम सत्र, तीनों आपका 24 जनवरी को हुआ था। ठीक है, अब पहला राष्ट्रपति का गठन भी 24 जनवरी 1950 से ही किया गया था। तो 24 जनवरी भारतीय देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ याद रखिएगा, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बालिका दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। इससे पहले कि पहला जो था ना वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब याद रखिए, यहाँ से कुछ 3-4 पॉइंट और मैं जोड़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। याद रखिएगा, संविधान सभा के अगर टोटल सत्र की बात किया ना, तो टोटल सत्र हुआ था 11 हुआ था, जिसमें पहला आपको हुआ था 9 दिसंबर को और अंतिम हुआ था 24 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये। अब देखिए, भारत में पहली बार आम चुनाव होने तक, यानी पहली बार जो आम चुनाव हुआ था वह 1951-52 के बीच में हुआ था। तो देखो, भारत में पहली बार आम चुनाव होने तक 1951-52 संविधान सभा 26 जनवरी 1950 तक भारत का अंतिम संसद के रूप में कार्य करती रही थी। ठीक है, आगे देखिए, ये भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, संविधान सभा में कुल 22 समितियाँ थे। समिति अगर बात किया जाए ना, तो कुल थे 22। कितना थे? 22। अब वही सत्र की बात किया जाए तो सत्र याद रखिएगा कुल 11 थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ उसके अध्यक्ष थे वो भी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नियम संचालन समिति का अध्यक्ष कर दिया जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना वह नियम संचालन समिति के अध्यक्ष थे। यही प्रारूप समिति की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान सभा का जनक या वास्तुकार भी कहते हैं। ठीक है, यह महाराष्ट्र से बिलोंग्स करते थे, जिसका जन्म हुआ था मऊ गाँव में महाराष्ट्र के 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, संघ शक्ति, देखिएगा संघ शक्ति समिति बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय समिति दोनों अगर संघ से बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही याद रखिएगा। अगर प्रांतीय बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय बोल दिया जाए या मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक, तो यहाँ पे याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। अब याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना वह गुजरात से बिलोंग्स करते हैं। कहाँ से बिलोंग्स करते थे, यानी गुजरात से। तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक सबसे बड़े स्टैचू का निर्माण हुआ, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। थोड़ा सा 1 मिनट। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है ना 182 मीटर है, ये गुजरात में। अब देखिए, यहाँ से मैं कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, और 182 मीटर है। ठीक है, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब मैं ये भी बताता हूँ, गुजरात में लोकसभा जो विधानसभा है उसका सीट कुल आपका 182 है। ये भी याद आप से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा क्या लिख रहा, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए प्रारूप समिति यानी प्रारूप को BN राव यानी संविधान सभा के सलाहकार द्वारा तैयार किया था। अगर बोलेगा ना प्रारूप समिति के सलाहकार कौन थे, तो BN राव, जो कि आपका क्या थे, अभी मैंने अपने बताया सलाहकार थे, तो यही थे, इसका आपका सलाहकार भी थे, ठीक है। और प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी, यानी प्रारूप समिति की स्थापना अगर बात किया जाए ना तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और अब यहाँ से एक मैं जोड़ देता हूँ, याद रखिएगा, भारत में खेल दिवस यानी कि भारत में जो खेल दिवस मनाते हैं ना वह 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पे। तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था, ठीक, उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करते थे। अब देखिए